बीजेपी के भी तो इतने नेता हैं जो भ्रष्टाचार में ईडी सीबीआई का दुरुपयोग केंद्र सरकार में बात सड़कों पर खड़े हुए हैं और सड़कों पर खड़े होने की बात ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं। पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है और चारों तरफ ये खड़े 144 लागू है, सड़कों पर ये बैठ गए हैं और यहाँ से ये उठने का नाम नहीं ले रहे। ये अपना जो है वो प्रदर्शन दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जो आप तानाशाही कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे। आज आप यहाँ जिंदाबाद क्या कहेंगे सड़कों पर मैम ईडी की और ये जितने गलत जो गिरफ्तारी हो इसके खिलाफ हम लोग अमान अब्दुल्ला को रिहा कीजिए। ये इस तरीके से तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गिरफ्तारी तो हुई नहीं है ना, आरोप लगे, आरोप को सिर्फ होने दीजिए। अगर घर के अंदर माँ बीमार हो उनके साथ ईडी के छापा पड़ रहा है, क्या ये सक है? इतने सारे जो इनके भाजपा के जो गैर कानूनी जो नेता हैं उनका क्या कर रहे हैं लोग? अगर उनको भी गिरफ्तार कीजिए ना, इक्वल कीजिए। आप विपक्ष के लोगों को किस प्रकार कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के साथ आप खतरा देना चाहते हैं। एक एक व्यक्ति काम कर रहा है और आप लोग लगातार एक ही चीज कर रहे हैं, उनके साथ कोई रहम नहीं। आप ये क्यों कह रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। ये ईडी और सीबीआई के दम पे ही तो सरकार चल रही है। ये के यार मोदी साहब ने दोनों चीज लिए, ईडी ले आए, सीबीआई ले आए। इस तरीके से नहीं चलेगा। तो केंद्रीय एजेंसियां है ना, केंद्र की एजेंसियां दुरुपयोग भी तो है। अपनी तरफ क्यों नहीं कर रहे? 70,000 करोड़ वाले अगर लोग हैं उनको अपने पास पाले में रखे हुए हैं, आपने अजीत क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बड़े बड़े जो नेता हैं उन सबको क्यों नहीं कर रहे हैं? सबके सबको अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर धुला रहे हैं, अपने तरफ अंदर कर लेते हैं, उनके ऊपर कोई वो नहीं होता। इस तरीके से नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। इनका ये कहना है कि इस तरीके से जो है वो नहीं चलेगा। यहाँ पर इनका जो प्रोटेस्ट है वो इनका चल रहा है और ये सीधा करें कि सरकार जो है वो तानाशाही कर रही है। अमान अब्दुल्ला को जो है वो गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है वो शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। यहाँ पर इनका सीधी तरीके से ये कहना है बेसिकली। और तमाम लोग हैं यहाँ पर, अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ से वहाँ तक बैठे हुए तमाम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर बैठे हैं और चीज़ें जो हैं वो खराब होती जा रही हैं, खराब इसलिए होती जा रही है। क्या कहेंगे आप लोग? आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अमान अब्दुल्ला जो हमारे ओखला से विधायक है उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी पे आ रही है। हमारा पूरी दिल्ली प्रदेश का जोरदार प्रदर्शन है। उन पर आरोप है बीजेपी का नाम है आरोप लगाना और वो सारे आरोप निराधार होते हैं जो कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाते। बीजेपी ने आरोप नहीं लगाया है, ईडी ने लगाया। अरे तो बीजेपी और ईडी अलग अलग थोड़ी है, एक ही है। अरे वो पार्टी है बीजेपी और वो केंद्रीय एजेंसी है। हाँ तो वो उनकी तोता मैना है, वो उन्हीं के इशारे पे काम कर रही है। ये पार्टी और ये कब से तोता मैना कब से होने लगी? ये जब से सत्ता में बीजेपी आई है उन्होंने जो हमारी देश की एजेंसियां उनका मतलब उन्होंने मजाक बना के रख दिया है। अच्छा, इनका ये कहना है आज यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? क्या यहाँ पर प्रदर्शन करने आए? देखिए, हम ये प्रदर्शन करने आए हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के आप नेताओं की अवैध गिरफ्तारी को हमेशा बंद करना चाहिए, क्योंकि ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पर हम लोग ईडी सीबीआई का दुरुपयोग केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार, मोदी सरकार कर रही है। अमान भाई को रिहा करो, ये मांग हम करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को आरोप लगे हैं, जब आरोप सिद्ध हो जाएंगे, जब ये हो जाएगा उनको क्लीन चिट मिलेगी। अब तक कितने नेताओं पे आरोप सिद्ध हुए हैं? ना तो अभी मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आरोप सिद्ध हुआ है, ना ही अरविंद जी के पास हुआ है, ना ही संजय सिंह भैया के पास हुआ है। ये केवल जब चुनाव आता है तो ये नरेंद्र मोदी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से डर करके उनके नेताओं को अवैध गिरफ्तारी करके आरोप लगने में समस्या क्या है आप लोगों को? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है, मगर ये आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर ही क्यों लगता है? बीजेपी के भी तो इतने नेता हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनका ये सीधा कहना है कि ये जो आरोप है ये जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर ही क्यों लगते हैं। और यहाँ पर महिलाएं भी हैं, ये प्रदर्शन कर रही हैं, यहाँ पर उनके जो है परिवार वाले भी हैं और ये इनका कहना है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर देखिए किस तरीके से महिलाएं जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रही हैं, उनके परिवार के भी लोग हैं। और इनका यही कहना है कि हम यहाँ से देखिए महिलाएं जो है वो सड़कों पर लेट गई हैं, महिलाएं जो है यहाँ की वो सड़कों पर लेटी हुई हैं और कह रही हैं कि हम जो है वो यहाँ से नहीं उठेंगे। ये जो है वो मिसेस खान है, अमान अब्दुल्ला की वाइफ है, वो सड़कों पर लेटी हुई है और ये कह रही है कि हम उठेंगे नहीं यहाँ से। मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो कैसी हुई जा रही है और ये यहाँ पर बस यही इनका एक ना कि इनको जो है वो रिहा करिए, कुल मिलाकर इनको जो है वो रिहा करिए।
बाद जो है हम यहाँ सड़कों से हटेंगे, ये जो है ये देखने की बात है। और ऐसे तमाम जो है वो आरोप इन पर लगते हैं ना, और इनका ही करें कि वो आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर ही क्यों लगते हैं, ये इनका सबसे बड़ा सवाल है। ईडी के दम पे ये सरकार मोदी तेरी तानाशाही। मिसेस खान है, अमान अब्दुल्ला की वाइफ है, और ये उनके परिवार वाले हैं। ये सीधा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आप लोगों ने ईडी और सीबीआई को जो है वो अपने हाथ में ले रखा है, उसको लीजिए, और तमाम ऐसी चीजें, तमाम आरोप लगा दिए हैं। और इनके यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, बैरिकेड के पास ये खड़े हुए हैं। अब देखने की बात ये होगी कि ये लगातार ये जो कह रहे हैं कि हम जो है वो यहाँ पर बैठे हैं, हटेंगे नहीं। आप नेताओं पर ये कह रहे हैं कि उनकी जो है वो अवैध गिरफ्तारी की जा रही है। अमान अब्दुल्ला को जो है वो रिहा करिए। महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, ये यहाँ पर लेट गई हैं। लेट इसलिए गई हैं क्योंकि इनका ये कहना है कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इनका साफ तौर पर ये कहना है, और ये जो है ये कह रहे हैं कि जो चीजें हैं जो आपने अपने हाथों में ले रखा है, आप उसको संभालने की कोशिश करिए। और उसको जो है आवाज तो एक है का नारा लग रहा है। महिलाएं लेटी हुई हैं यहाँ पर, और यही बार कह रही है कि हम जो है वो यहीं पर हैं, हम उठेंगे नहीं। तमाम विधायक हैं आपके, तमाम जो है वो पार्षद हैं आपके, परिवार वाले भी उनके हैं, और सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो इनका ये कहना है, साफ तौर पर इनका यही कहना है कि हम पार्टी के लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग यहाँ धरने में आए हुए हैं, क्या कहेंगे? नेताजी बोल रहे हैं हमारे। अच्छा, यहाँ पर स्पीच जो है वो लगातार विधायक और पार्षद हमने आपको बताया ना कि यहाँ पर खड़े हुए हैं, परिवार वाले। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये क्या कह रही है। क्या कहेंगे आज आप लोग धरना दे रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ना कि हमारे जो भाई है उनको रिहाई की जाए, और बेकसूर को भी ना तो आप ईडी बिठा कर कैद करे जा रहे हो। कभी हमारे मनीष सिसोदिया को भी 17 महीने तक रखा, और हमारे जो केजरीवाल इनको कितने आज 9 महीने हो गए, लेकिन वो आने के नहीं आने थे। लेकिन अब केजरीवाल की रिहाई होगी, क्योंकि ये सब जनता जान चुकी है। सारे ईडी झूठे केस में फंसाते हैं, और कोई प्रूफ नहीं होता, ईडी बिठा देते हैं। अरे प्रूफ दिखाओ, प्रूफ इतने से क्यों नहीं मिल रहा प्रूफ? क्यों? अगर यहाँ पर बैठने से क्या होगा? बैठने से हम क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे में सच्चाई है, इंसाफ ही मांगते हैं। बीजेपी जो यहाँ पे बीजेपी जो कर रही है, जो गुंडागर्दी कर रही है, आपको पूरा तानाशाही दिखा रहे हैं। पूरा कुछ जो विधायक जी को, जो निगम पार्षद को, उनको तब करने छोड़े। मंत्री बीजेपी एमपी के तो छोड़ो, एमपी ने कैसे हद कर। आप यहाँ पर लेट गई है। देखिए, अमानतुल्लाह खान जी ने जितने काम किए हैं आप जा करके पता कर लीजिए, उतने काम किसी ने नहीं किए हैं। भाजपा की साजिश है कि कैसे आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाए, कैसे अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को, ईमानदारी को खत्म किया जाए। हम डरने वाले नहीं है, हमारी पार्टी झुकने वाली नहीं है। हम ऐसे ही सड़कों पे लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, हमारी पार्टी में एक नेता को करके ये लोग जेल में रखे थे, एक करके बाहर आ रहे हैं उनकी छवि खराब करने के लिए। अब चुनाव है, इसलिए अमानतुल्लाह खान जी को गिरफ्तार किया गया है। अमानतुल्लाह खान भी जल्दी ही बाहर आएंगे। पार्टी में है तो हम बस जल्दी बाहर आएंगे। आप लोग सड़कों पर बैठे। बिल्कुल, हमारी मांग है कि जिस गलत तरीके से जांच एजेंसियों को हथियार बना करके ये लोग कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे साथ मिसेस खान है, क्या कहेंगे? आज आप लोग सड़कों पर बैठी हुई हैं, तमाम महिलाएं भी आपके साथ हैं। हम सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि ये अवैध तरीके से गिरफ्तारी हुई है अमानतुल्लाह खान की। बस अमानतुल्लाह खान को रिहा करो। हम अमानतुल्लाह खान की रिहाई के लिए बैठे हैं यहाँ पर। यहाँ सड़कों पर बैठने से रिहाई हो जाएगी। हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हर आंदोलन सड़कों से हुआ है, हर आवाज सड़क से उठी है। हमारी आवाज भी सड़क से पहुंचेगी वहाँ तक। अच्छा, इनका कहना है कि हम सड़कों पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हर आवाज जो है वो वहाँ तक पहुँचती है, संसद तक पहुँचती है। सड़क से संसद तक ये इनकी आवाज जो है वो जाएगी। तो साफ तौर पर इनका यही कहना है कि आज हम यहाँ सड़कों पर हैं, हम यहाँ पर क्योंकि अमान अब्दुल्ला की जो गिरफ्तारी की गई है वो अवैध गिरफ्तारी की गई है, और लगातार ये यही कह रहे हैं कि उनको जो है वो रिहा किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनके जो सवाल, जो आरोप इन पर लगते आ रहे हैं कि आप जो है वो
बीच बीच में आप क्यों, जब चुनाव आता है तब क्यों आप ऐसा करते हैं, और क्यों किसी पार्षद को या फिर किसी आपके किसी लीडर को, किसी को भी आप अरेस्ट कर लेते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इनका ये सवाल जो है वो उनकी तरफ से। अब ये कह रहे हैं कि जो पार्टी है वो दोनों एक ही है। अब देखने की बात ये होगी कि आगे अमान अब्दुल्ला को जो रिहा किया जाता है, क्या ईडी उस पर आगे की कार्रवाई करती है? कैमरा पर्सन के साथ